जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ आदित्य राजपूत, आपका मेरे चैनल अपडेट इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो पोएम है वाइंड, इसको कुछ लोग विंड भी पढ़ते हैं। तो चलिए आज हम इसको ये वाइंड नाम की जो पोएम है, वाइंड मतलब होता क्या है, हवा। आज हम इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे और इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे। और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियोज़ आई वुड लाइक टू प्रॉमिस विथ यू, इस चैनल को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूँ कि अभी आप इस पोएम को तो एज अ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे आप पढ़ लेंगे आप टीचर हो जाएंगे, आप इस पोएम को पढ़ा लेंगे। मेरा आपसे छोटा सा वादा है। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए इस पोएम को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वाइंड पोएम यानी हवा, इसके जो पोएट हैं सुब्रमण्य भारती द्वारा यह पोएम जो है लिखी गई है। चलिए शुरू करते हैं। वाइंड कम सॉफ्टली, पोएट कहता है वाइंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे चलो। कम यानी आओ या चलो, सॉफ्टली मतलब धीरे। अय हवा तुम धीरे धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, डोंट ब्रेक मत तोड़ो, शटर यानी पल्ले, ऑफ द विंडो खिड़कियों के पलड़े को या पल्लों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट मतलब मत, स्कैटर मतलब बिखेरो, पेपर से नहीं कागज़ों को मत बिखेरो। अय हवा तुम धीरे चलो, खिड़कियों के पल्लों को मत तोड़ो, कागज़ों को मत बिखेरो। चौथी लाइन दोस्तों, डोंट थ्रो डाउन बुक्स ऑन द सेल्फ, डोंट थ्रो डाउन नीचे मत फेंको, बुक्स किताबों को, ऑन द सेल्फ अलमारियों से किताबों को नीचे मत फेंको। देयर लुक वाट यू डिड, अब देखिए हवा ने ऐसा सब कर दिया, राइटर मना कर रहा है, फिर राइटर कह रहा है, पोएट कह रहा है देयर लुक वाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया। वाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू, तुमने फेंक दिया, थ्रो का सेकेंड फॉर्म है थ्रू मीन्स फेंका। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी वस्तुओं को डाउन नीचे फेंक दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी वस्तुओं को नीचे फेंक दिया है। यू टोर पेजेस ऑफ द बुक्स, यू टोर तुमने फाड़ दिया है, टीयर मीन्स फाड़ना, उसका सेकेंड फॉर्म है। यू टोर तुमने फाड़ दिया है, पेजेस पन्नों को, ऑफ द बुक्स किताबों के, तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुमने दोबारा वर्षा लाया, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, तुमने दोबारा वर्षा लाई। चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं। कवि कहता है कि आए हवा कम सॉफ्टली, धीरे चलो, हवा धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, खिड़कियों के पल्लों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, कागज़ों को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, अलमारी से किताबों को बाहर मत फेंको। देयर लुक वाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, देखो तुमने क्या किया हवा, तुमने सबको नीचे फेंक दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने किताब के पन्नों को फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुमने दोबारा बारिश लाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकिंगली, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो। एट पोकिंग फन मतलब होता है दोस्तों मजाक उड़ाना। एट वीकिंगली मतलब निर्बलों का, कमज़ोरों का। आए हवा तुम गरीबों का, निर्बलों का मजाक उड़ाने के लिए बड़ी ही क्लेवर हो, चतुर हो। क्या कह रहे हैं, आए हवा तुम गरीबों का या निर्बलों का या कमज़ोरों का मजाक उड़ाने के लिए बड़ी ही चतुर हो। फ्रेल क्रैम्बलिंग हाउस, फ्रेल मतलब कमज़ोर, क्रैम्बलिंग मतलब ढहते हुए, जैसे मकान हो या कोई चीज़ ढहने नहीं लगता, टूटने लगता छोटे छोटे टुकड़ों में बदल के, तो उसको क्रैम्बलिंग बोलते हैं। ठीक है ना, जिसमें दरारें पड़ जाती हैं, टूटने लगता है, उसको बोलते हैं फ्रेल क्रैम्बलिंग हाउस, कमज़ोर ढहते हुए घरों को। क्रैम्बलिंग डोर्स, ढहते हुए दरवाज़ों को। क्रैम्बलिंग रैफ्टर मतलब होता है दोस्तों बल्लियाँ, ढहती हुई बल्लियों को। क्रैम्बलिंग वुड्स, ढहती हुई लकड़ियों को। क्रैम्बलिंग बॉडीज़, यहाँ तक कि कमज़ोर या ढहती हुई शरीर को भी। क्रैम्बलिंग लिप्स, ढहते हुए जीवन को भी। क्रैम्बलिंग हार्ट्स, और ढहते हुए हृदय को। मतलब ये जो कमज़ोर हैं, चाहे वो बल्ली हो, घर हो, हृदय हो, शरीर हो, बल्लियाँ हो, दरवाजे हो, जो भी चीज़ है, उनको हवा क्या कर देती है। ये देखिए आगे की लाइन में दिया है, द वाइंड गॉड यानी वायु देवता या वरुण देवता आप कह सकते हैं। द वाइंड गॉड, वरुण देवता या वायु देवता, विनोज बहा ले जाती हैं, एंड क्रेसेस और उनको कुचल देती हैं, देमाल उन सभी को, किनको, इनको
किसके लिए कहा गया कि वायु देवता इन सबको बहा ले जाती हैं और कुचल देती हैं इन लोगों को। कमज़ोर ढहते हुए घर, कमज़ोर दरवाजे, कमज़ोर बल्लियाँ, कमज़ोर लकड़ियाँ, कमज़ोर शरीर, कमज़ोर जीवन और कमज़ोर हृदय, ये जो भी कमज़ोर है उसको क्या करते हैं, हवा देवता या वायु देवता बहा ले जाते हैं और उनको कुचल देते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मैं इसका सेंस बताना चाहूँगा। ये हवा मतलब क्या है, परेशानी। हवा मतलब क्या है, हमारे जीवन की जो परेशानी है, कठिनाइयाँ हैं, उससे इसको मिलाया गया है कि जिस प्रकार हमारे जीवन में जब यदि कठिनाई आती है तो जो भी कमज़ोर दिल के लोग होते हैं उनको कठिनाई क्या कर देती है, गिरा देती है, ढहा देती है, बहा ले जाती है अपने साथ। इसलिए हमको कमज़ोर बन के नहीं रहना है। कितनी भी परेशानी आए हमको दृढ़ता से उसका सामना करना, उससे हमको दोस्ती करना, हमको अपनी परेशानियों से दोस्ती कर लेना है। जब हम अपने परेशानियों से दोस्ती कर लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो फिर वो हमको गिरा नहीं पाती, ढहा नहीं पाती। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, हवा ऐसा ना करे उसके लिए हमको क्या करना है, मतलब वाइंड हम लोग को परेशान ना करे, गिरा ना सके, उसके लिए क्या करना है। पोएट ने कहा मेक, बनाओ, द हार्ट हृदय को, स्टेड फास्ट दृढ़ यानी मजबूत, हमको अपने हृदय को मजबूत बनाना चाहिए। डू दिस, ऐसा करने पर, एज द वाइंड हवा, विल बी फ्रेंड्स मित्र बन जाएगी, विथ अस हमारी, ऐसा करने पे हवा हमारी क्या बन जाएगी, मित्र बन जाएगी। मतलब हमको अपने हृदय को मजबूत बनाना पड़ेगा, तब जाके हवा हमारी मित्र बन जाएगी। एंड वाइंड ब्लो आउट वीक फायर्स, वाइंड हवा, ब्लो बुझा देती है, ब्लो आउट यानी बुझा देना, वीक यानी कमज़ोर, फायर्स मतलब आग को। हवा जो होती है वो कमज़ोर अग्नि को क्या कर देती है, बुझा देती है। किंतु ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर, ही मेक्स वह बना देती स्ट्रॉन्ग मजबूत, दृढ़, फायर आग को। लेकिन वही हवा फिर अग्नि को मजबूत बना देती है। रोर एंड फ्लोरियस, रोर मतलब गर्जनवान, बहुत तेज चिल्लाने वाली, गरजना वाली। फ्लोरिस, फ्लोरिस मतलब होता है प्रचंड। और यही हवा अगर आप मजबूत हैं तो आपको क्या और तेज गरजने वाली, प्रचंड बना देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर, रोर एंड फ्लोरिस। लेकिन यदि आप मजबूत हैं तो यह आपको और जो है गर्जनवान और प्रचंड बना देती है, यही हवा। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी दोस्ती निराली है, अच्छी है। ही प्रेज, वी प्रेज हिम एवरी डे, हम हमेशा उसकी जो है प्रशंसा करते हैं। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो आप तो पूछ नहीं सकते हैं, तो कम से कम हम कोई जो है आप लोग की कन्फ्यूज़न ना रहे। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, मतलब ये जो अभी आपको पिछली लाइन में आपने पढ़ा कि कमज़ोर चीज़ों को, कमज़ोर दिल को, हृदय को, दरवाज़ों को, सबको क्या करती है, हवा ढहा देती है, गिरा देती है। तो ऐसा ना कर सके इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, हमको अपने हृदय को मजबूत बनाना होगा। डू दिस, ऐसा करने पर द वाइंड विल बी फ्रेंड विथ अस, हवा हमारी क्या बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी। मैंने कहा ना, तो कितनी भी परेशानी आए जीवन में, कैसे भी कष्ट आए, दुख आए, हमको घबराना नहीं चाहिए, हमको बल्कि स्टेड फास्ट होकर खड़े रहना चाहिए। दृढ़ होकर खड़े रहेंगे तो परेशानी, परिस्थिति हमारी क्या बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी। जब हम घबरा जाते हैं तो फिर हमारी दुश्मन बन जाती है और हमको क्रश कर देती हैं, कुचल देती हैं। हाँ, डू दिस एंड वाइन, डू दिस, ऐसा करने पर, एंड द वाइन विल बी फ्रेंड विथ अस, हवा हमारी मित्र बन जाएगी। द वाइन ब्लो आउट वीक्स फायर, जो हवा जो होती है वो कमज़ोर अग्नि को क्या कर देती है, बहा ले जाती है, कमज़ोर अग्नि को बहा ले जाती है, हवा कमज़ोर अग्नि को बहा ले जाती है। लेकिन वही हवा यदि अग्नि मजबूत हो, कमज़ोर ना हो, तो ही मेक्स स्ट्रांग, वह उसी अग्नि को स्ट्रांग बना देती है। रोर, फायर, रोर एंड फ्लोरिस, यदि अग्नि कमज़ोर ना हो तो वह उसी अग्नि को कैसे बना देती है, रोर एंड फ्लोरिस, गर्जनवान और प्रचंड बना देती है वही हवा। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है, निराली है। वी प्रेज हिम एवरीडे, हम उसकी हमेशा प्रशंसा करते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो है चैप्टर फिनिश हो गया। आई थिंक मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। आप लोग जो है मैसेज बॉक्स में आके ज़रूर बताएं कि आपको ये पोएम कैसे लगी, समझ में आई या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।